तो अगर तुम्हें भी मैथमेटिक्स स्टैटिक्स से है प्यार तो इस एग्जाम को मत करना इनकार। क्या बात है? क्योंकि इस एग्जाम का लेवल ही काफी अलग होता है। लाइक जेईई एडवांस का एक अलग लेवल होता है, यूपीएससी का एक अलग लेवल होता है, उसी तरह ये मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट के लिए खास करके रिसर्च जैसे फील्ड के लिए ये आईएसआई एक अलग लेवल का एग्जाम होता है। तो इसको किसी एग्जाम से कंपेयर करना सही चीज नहीं होगा, क्योंकि आप इस एग्जाम के थ्रू जिस फील्ड में जा रहे होगे, जिस कॉलेज में जा रहे हो, उसकी एक अलग ही दुनिया है। चाहे आप फीस के अकॉर्डिंग देखो या प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग देखो या फिर रिसर्च के अकॉर्डिंग देखो। तो इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, वो सारी चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, अच्छे से समझना इसके एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। ठीक है, तो आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ये आईएसआई कोलकाता का है। अब इस एग्जाम का पूरा नाम है क्या, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। तो एडमिशन अभी चालू है खासकर रजिस्ट्रेशन के लिए। इसका सबसे पहला इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया गया 1931 में, जो आईएसआई कोलकाता है, और इसके फाउंडर थे प्रशांत चंद्र, जो काफी बड़े साइंटिस्ट थे। यहाँ के एकेडमिक स्टाफ आपको 262 के अराउंड दिखेगी, एंड यहाँ के जो स्टूडेंट इनटेक है वो 1137 है। और ये सारे इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, तो एफिलिएशन की कोई बात है ही नहीं। इसके अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, जैसे आईएसआई कोलकाता है, दिल्ली है, बैंगलोर है, तेजपुर है, चेन्नई है। जो एस्टैब्लिश करी गई 1931 में आईएसआई कोलकाता, दिल्ली 1974 में, बैंगलोर 1966 में, तेजपुर 2011 में एंड चेन्नई 1960 में। यहाँ पे इनके सारे ऑफिशियल वेबसाइट्स के लिंक मेंशन है। सो बात करें प्रोग्राम्स ऑफर्ड की, ठीक है, तो बेसिकली जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी वो आपको यहाँ पे मेंशन मिलेगी। बाकी और डिटेल में जानना चाहते हो तो यहाँ पे पीडीएफ भी मेंशन कर दिया हूँ। अब यहाँ पे सबसे खास बात है कि आपको इस साल से फीस पे नहीं करना होगा, बस एक कोर्स में आपको फीस देना होगा, बाकी आपको स्टाइपेंड मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हो, चाहे यूजी का या पीजी का, तो आपको पढ़ने के लिए एक छात्रवृत्ति रूप में कुछ अमाउंट दी जाएगी पर मंथ के हिसाब से। तो यहाँ पे आप सारे प्रोग्राम वाइज देख सकते हो, ठीक है। लाइक बैचलर ऑफ स्टैटिक्स में 5000 पर मंथ आपको मिलेगा, मैथमेटिक्स में 5000 पर मंथ, ठीक है। और कौन से इंस्टीट्यूट में आपको कौन से प्रोग्राम मिलेंगे यहाँ पे सारे मेंशन है। बाकी यहाँ पे एक बैचलर्स ऑफ स्टैटिकल डेटा साइंस है, जो 4 साल का आपका हो रहा होगा, ये आपको ऑफर किया जाता है कोलकाता, दिल्ली एंड बेंगलुरु में। यहाँ का ट्यूशन फीस 1 लाख पर सेमेस्टर है, मतलब 2 लाख पर ईयर आपका पढ़ने वाला है। अब इसमें भी आपको फुल और पार्शियल वेवियर मिल जाएगा ट्यूशन फीस का। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो, ठीक है, तो आपको 100% फीस पे वेवियर मिल जाएगा। बट अगर आप EWS या अदर कैटेगरी से हो तो आपको फुल या फिर पार्शियल मिल सकता है, डिपेंड करता है आपके फैमिली इनकम पे। तो इस तरह के आप देख सकते हो सारे कोर्सेज MS के हैं। MS में आपको 8000 से 8000 तक मिल सकता है, ठीक है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जाते हो तो आपको 12000 के अराउंड आपको पर मंथ मिल सकता है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में 3000 वनली आपको मिल सकता है। बाकी JRF में जाते हो तो 31000 आपको पर मंथ मिलेगा। एंड JRF के कोर्स ये सारे इंस्टीट्यूट में आपको ऑफर किए जाते हैं। बाकी इनके जो रिसर्च डिवीजन है सेंटर वाइज आप देख सकते हो, अप्लाइड स्टैटिक्स का कहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरह से आप सारी चीजें देख सकते हो। पीडीएफ का एक्सेस का लिंक आपको कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना एंड पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, अच्छे से देख लेना, ठीक है। आप जिस कोर्स में इंटरेस्टेड हो, कहाँ पे एडमिशन मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ताकि आपको एग्जाम से रिलेटेड टाइम पे अपडेट मिलते रहे, और आपको कौन कौन से एग्जाम देने चाहिए, ये सारी चीजों का अपडेट आपको उस ग्रुप में मिलता रहेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। बाकी इस तरह से देख सकते हो कई सारे रिसर्च सेंटर है यहाँ पे, जो खास करके रिसर्च फील्ड के लिए बना है। तो अगर आप किसी भी एकेडमिक्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हो इसके एग्जाम के लिए, तो आपको 1500 रुपए पड़ने वाला है अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। एंड अगर आप फीमेल से हो तो 1000 रुपीज, 750 रुपीज आपको पड़ सकता है OBC NCL ST ST इस सारे कैटेगरी से हो, या फिर आप EWS से हो। एंड अगर आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो तो आपको 1500 रुपए पड़ने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज का एप्लीकेशन कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका फॉर्म ओपन है 5 मार्च से ही स्टार्ट हो गया था, 26 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी एग्जाम डेट 12 मई को होने वाली है, ठीक है। सो अप्लाई कैसे करें, बेसिकली आप इसके ऑनलाइन पोर्टल पे जा सकते हो, जो इसका लिंक है यहाँ पे क्लिक करोगे, इसका ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना रजिस्टर कर लेना, नेम डाल के, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, तो जो डॉक्यूमेंट में नाम है वही नाम डालना, ठीक है। रजिस्टर करना हो सकता है थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आए, क्योंकि अभी इसका ईमेल वेरिफिकेशन में बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। तो मे भी 1 या 2 दिन में ये प्रॉब्लम खत्म हो जानी चाहिए। सो अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपको बस 12th पास होना चाहिए। मैटर नहीं करता आप कितने परसेंटेज लाए हो, बस आपका 12th पास होना चाहिए। आप किसी भी ईयर में पास हुए हो, आप इस एग्जाम को दे सकते हो, कोई क्राइटेरिया नहीं है एज लिमिट की, ठीक है। अगर आपने 5 साल पहले ही 12th एग्जाम दिया है तब भी आप इस एग्जाम को ट्राई कर सकते हो। सिमिलरली पीजी कोर्स का भी है, आप किसी भी कोर्स से ग्रेजुएट हुए हो, कोई मतलब नहीं है, उनको कितना परसेंटेज है उससे कोई डिपेंड नहीं करता। एंड आपको हर कोर्स में स्टाइपेंड देखने मिल जाएगा, जो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। बस एक कोर्स 4 इयर्स का छोड़ के, हाँ उसमें भी आपको फी वेवियर मिल जाएगा, बट अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो आपको नहीं मिलने वाला है। साथ ही हॉस्टल फैसिलिटीज भी काफी लिमिटेड रहने वाली है। बाकी कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना चाहते हो, यहाँ पे पीडीएफ का लिंक मेंशन है, तो अच्छे से पढ़ सकते हो। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे ही आपको बता दिया है कि आपको बस 12th पास होना चाहिए। हाँ कुछ कोर्स के लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया हो सकता है, तो वो आप चेक करें ना इस पीडीएफ में। बात करें रिजर्वेशन की, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिजर्वेशन है, क्योंकि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। अब इसका एग्जाम सिलेबस कैसा रहने वाला है ISI एडमिशन टेस्ट का, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर मेंशन है मैथमेटिक्स के, और यहीं से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। लाइक अलजेब्रा के अंदर जितने भी टॉपिक्स है, ज्योमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री है, कैलकुलस है, तो ये सारे एग्जाम का लेवल काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है। मतलब इंटरनेशनल ओलंपियाड लेवल का आप समझ सकते हो। बाकी यहाँ पे एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हो, प्रोग्राम वाइज कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पूछे जाएंगे। बेसिकली मैथ
मार्क्स का एग्जाम होता है इसमें, और पेपर दो टाइप में होंगे, एक डिस्क्रिप्टिव होगा एंड एक आपका एमसीक्यू टाइप होगा। तो एग्जाम दो सेक्शन में डिवाइड है, यूजीए एंड यूजीबी, एंड दोनों सेक्शन में आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, मतलब 4 आवर्स टोटल इस एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। यूजीए में 30 क्वेश्चन होगा एमसीक्यू बेस्ड, एंड यूजीबी में 8 क्वेश्चन होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप, मतलब सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा जो आपको सॉल्व करने हैं मैथ्स के। यूजीए में 4 मार्क्स आपको हर सही आंसर पे मिलने वाले, 0 मार्क्स इनकरेक्ट वे मिलने वाले हैं, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। एंड 1 मार्क आपको फिर भी मिलेगा अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, तो नॉट मैंडेटरी टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप छोड़ दोगे तब भी आपको 1 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आप एक भी क्वेश्चन नहीं बनाते हो फिर भी आपको 30 मार्क्स यहाँ से मिल जाते हैं। एंड अगर आपने अटेम्प्ट किया और आपका आंसर गलत आ गया तो 0। यूजीबी में 10 मार्क्स मिलने वाले हैं ईच करेक्ट आंसर पे, मतलब 8 क्वेश्चन है तो 80 मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे। एंड नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो हो सकता है आपको स्टेप मार्किंग भी मिल जाए अगर आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो इस एग्जाम का प्रिपरेशन कैसा करें, तो मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया, एग्जाम पैटर्न भी बता दिया कैसे आते हैं। अब आपके पास पूरा मार्च है, ठीक है, अप्रैल है, ये 2 महीने हैं, क्योंकि मई में 12 मई को आपका एग्जाम हो रहा होगा। तो इस 2 महीने के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट करो, ठीक है, आपको क्या क्या पढ़ना है अच्छे से। ऊपर सिलेबस भी मेंशन है कौन कौन से चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। फिर आपको मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहना है, ठीक है, अगर कहीं मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर सकते हो। एंड आपने जितना पढ़ा उसका टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करते रहना है, यहाँ पे मेंशन है सारे पीवाईक्यूज, ठीक है, ईयर वाइज, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम लेवल टफ होता है क्योंकि देखो क्वेश्चन काफी कम, 38 क्वेश्चन ही मिलते हैं। एंड इस 38 क्वेश्चन में आपका पासिंग मार्क्स जो होता है वो 70 के अराउंड होता है। 70 में आपको 100% है कि आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा। एंड इसमें ऐसा भी नहीं है कि ये कॉलेज अच्छा नहीं है, सारे कॉलेज अच्छे हैं। इसके अंदर जो भी 5-6 कॉलेज ऑफर किए जाते हैं वो सारे अच्छे कॉलेज हैं। तो एग्जाम का लेवल एक अलग लेवल पे है। एंड इसका कट ऑफ डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट इस एग्जाम में अपेयर हुए, ठीक है, सीट्स कितने हैं, 1000 के अराउंड है टोटल, कितने स्टूडेंट क्वालिफाइड करते हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है। ऑब्वियसली क्वेश्चन का लेवल काफी हाई होता है, तो कट ऑफ आपको इसलिए कम देखने मिलता है, 60 से 70 के अराउंड जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी यहाँ पे आप सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं, यूजी का, पीजी का एंड डिप्लोमा का एंड जेआरएफ का। साथ ही आपको एडमिशन का एक दूसरा मोड भी दिख रहा होगा, INMO का, ठीक है। अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हो तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे एडमिशन दे दी जाएगी, आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। एंड इस एग्जाम के थ्रू आप अपने अकॉर्डिंग कोर्स चूज कर सकते हो, किस कोर्स में आप जाना चाहते हो, यूजी एंड पीजी का, ठीक है, उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगी ISI के अंदर। एंड जो आपका सिलेक्शन होगा पहले रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगा, फिर आपका इंटरव्यू के बेसिस पे। एंड अगर आप पीजी कोर्स में जाना चाहते हो तो कुछ कोर्स के लिए आपको, कुछ प्रोग्राम के लिए आपको गेट स्कोर के थ्रू भी मिल जाएगा एडमिशन। अब यहाँ पे क्या है, आपको कोई फीस पे नहीं करना होता है, आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से ही स्टाइपेंड मिलता है। बट आपको हॉस्टल में रहने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होता है 5000 के अराउंड, खास करके हॉस्टल एंड मेस के लिए। अगर आप लाइब्रेरी फैसिलिटी यूज करना चाहते हो जो कि मैंडेटरी है, आपको 2000 रुपीज पे करना होगा, ये भी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट है, बाद में आपको कोर्स एंड होने पे रिटर्न कर दी जाएगी। और जो सबसे बढ़िया चीज है, नो फीस आर चार्ज बाय द इंस्टीट्यूट फॉर एनी अदर एकेडमिक्स प्रोग्राम्स। तो ये काफी बढ़िया चीज है कि आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हो आपको 1 रुपए भी ट्यूशन फीस पे नहीं करना होता है। अब बात करें यहाँ से करियर ऑप्शन की, तो देखो ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं, लगभग 90% 95% स्टूडेंट हायर स्टडीज को ही चूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको काफी फैसिलिटीज मिल रही होती है, काफी ज्यादा पर्क्स है इसके अंदर अगर आप रिसर्च करते हो। बट जो स्टूडेंट जॉब के लिए जाते हैं, ठीक है, लाइक कुछ तो जाते ही होंगे, तो उसका जो सैलरी रेंज होता है 20 LPA से 29 LPA के बीच होता है, ठीक है। ये आप एवरेज मान के चल सकते हो, मीडियन मान के चल सकते हो। और जो कंपनी रिक्रूट करती है, लाइक BCG है, KPMG है, PwC, बार्क इंडिया है, अमेजन है, अर्नस्ट एंड यंग है, JP Morgan है, माइक्रोसॉफ्ट एंड काफी सारे अच्छे कंपनीज हैं जो इस रेंज की प्लेसमेंट ऑफर करती है। बाकी एग्जांपल के लिए आप इंस्टीट्यूट वाइज देख सकते हो, कोलकाता का 89 LPA है हाईएस्ट CTC एंड एवरेज 25.5 LPA के अराउंड है। दिल्ली का 37.50 LPA का हाईएस्ट है एंड एवरेज मीडियन आप मान के चल सकते हो 23 के अराउंड। बेंगलोर का 17 LPA है, एवरेज मीडियन मान के चल सकते हो। हैदराबाद का 20 LPA के अराउंड है एवरेज मीडियन CTC एंड हाईएस्ट 52 LPA। एंड ये प्लेसमेंट का रेंज हाई इसलिए है क्योंकि कम ही स्टूडेंट प्लेसमेंट को प्रीफर करते हैं, बाकी ज्यादातर स्टूडेंट 90% स्टूडेंट हायर स्टडीज को ही प्रीफर करते हैं। अब यहाँ पे अगर लाइक 50-60% स्टूडेंट प्लेसमेंट को प्रीफर करते हैं, तो ये जो प्लेसमेंट का रेंज है आपको लिटरली कम देखने को मिलता है, लाइक 15, 16, 12 इसके अराउंड आपको देखने को मिलता। सो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि आपको कंपटीशन कम दिखेगा अगर आप जॉब फील्ड में भी जाना चाहते हो। बाकी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेके इंटरेस्टेड है तो हमारा गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो। अब अगर हमारे थ्रू जाते हो तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिल सकती है, लाइक सब्सक्रिप्शन कोर्सेज वगैरह का, जो आपको एकेडमिक्स में काफी हेल्प करेगी, साथ ही आपको स्किल्स भी डेवलप करके देगी एंड आपको नॉलेज तो मिलेगा ही। एंड ये चीजें आपको हेल्प करेगी इंटर्नशिप वगैरह, फ्रीलांसिंग वगैरह का काम करने में या फिर जॉब वगैरह में। एंड अगर आप इंडिया के अंदर किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो, खासकर कॉमेडी के स्कोर से, जेईई मेंस के स्कोर पे, WBJ स्कोर पे, CUET के थ्रू जाना चाहते हो, ठीक है, तो इन सब प्राइवेट कॉलेजेस के लिए हम अपनी तरफ से कुछ चीजें स्पॉन्सर्ड करते हैं स्टूडेंट्स को। तो अगर इंटरेस्टेड हो किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन को लेकर तो गूगल फॉर्म को फिल कर लेना। और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी डाउट इस एग्जाम से रिलेटेड, इस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, तो कमेंट में अपना डाउट शेयर कर सकते हो। एंड अगर मैथमेटिक्स फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो जरूर से इस एग्जाम को ट्राई करना, भले ही तुम्हारा सिलेक्शन हो या ना हो वो एक अलग चीज है। ऑब्वियसली एग्जाम का लेवल एक डिफरेंट लेवल पे हो रहा होगा, तो इसमें जाहिर सी बात है हर स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारा एग्जाम वाला प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो जिसमें हम डिफरेंट एग्जाम को कवर कर रहे हैं कि आपको कौन कौन सा
सा एग्जाम देना चाहिए। तो वो वाला प्लेलिस्ट आप तब तक के लिए चेकआउट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।